नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। असम में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सर्बानंद सोनोवाल, पीएम मोदी का जताया आभार। 24 मई को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बिहार में आरजेडी ने सांसद तस्लीमुद्दीन को जारी किया कारण बताओ नोटिस। आरजेडी जेडीयू गठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से मांगा था इस्तीफा। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में बड़ा खुलासा। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने दिया था मामला बंद करने का आदेश, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया। मणिपुर में भारी बारिश से नदियां उफनी, हुआ भूस्खलन और बही सड़कें, कई जिलों का संपर्क मुख्यालय से कटा, खाने की हुई किल्लत। और दिल्ली में अगले महीने से महंगा हो सकता है ऑटो टैक्सी का सफर, केजरीवाल सरकार किराया बढ़ाने की तैयारी में, परिवहन विभाग की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। आरजेडी ने अपने सांसद तस्लीमुद्दीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने तस्लीमुद्दीन को ये नोटिस राज्य के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए जारी किया है। तस्लीमुद्दीन ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते हालात के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की थी। तस्लीमुद्दीन ने कहा था कि बिहार में कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, नीतीश कुमार मुखिया बनने के लायक भी नहीं है, पीएम बनने की बात तो भूल ही जाए। महागठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अभी टूट जाए, लेकिन ये तो लालू जी का ही फैसला होगा। इसके बाद जेडीयू नेता प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि तस्लीमुद्दीन को आरजेडी से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर खुलकर बीजेपी के इशारों पर काम करना चाहिए। असम विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी के विधायकों ने रविवार को सर्बानंद सोनोवाल को विधायक दल के नेता के रूप में चुना। सर्बानंद 24 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने उन्हें चुनाव से पहले सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। विधायक दल का नेता चुने जाने पर सोनोवाल ने कहा कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं पीएम मोदी का विशेष रूप से आभारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को गुवाहाटी में सर्बानंद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद पीएम रैली को भी संबोधित करेंगे। असम चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 126 में से 86 सीटें मिली है। असम में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इस जीत के साथ ही बीजेपी की पूर्वोत्तर के राज्यों में भी एंट्री हुई है। मणिपुर राज्य के पहाड़ी जिलों में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन, नदियों का उफनना और नीचे इलाकों का जलमग्न होना शुरू हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सड़क संपर्क बाधित होने की वजह से तमेंगलांग जिला अलग थलग पड़ गया है। कई स्थानीय लोग चावल और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं। कई बार भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के चलते कई वाहन फंसे हुए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और पीडब्ल्यूडी को राष्ट्रीय राजमार्गों से मलबा हटाना बाकी है। अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश जारी होने के मद्देनजर भूस्खलन की और घटनाएं सामने आने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के अवरुद्ध होने से असम राज्य से विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति नहीं हो सकती। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में एक जांचकर्ता ने एक विशेष अदालत को बताया कि मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर करने का आदेश तत्कालीन सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने दिया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति इस बारे में सिन्हा की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। क्या उनके फैसलों से जांच प्रभावित हुई है? जांच अधिकारी मामले में अभियोजन के गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करा रहा था। ये मामला मध्य प्रदेश आधारित कमल स्पंज स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और मुकदमे पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार राजधानी में चलने वाले ऑटो रिक्शा और काली पीली टैक्सियों के किरायों में बदलाव कर सकती है। किराया तय करने वाली दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों की 4 सदस्यीय समिति जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पहले मई 2013 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने किरायों में बदलाव किया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 4 सदस्यीय समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हालांकि किराया बढ़ाया जाना है या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। फिलहाल ऑटो रिक्शा का पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपए निर्धारित है।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। स्टिंग मामले में सीबीआई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान के बीच रावत सीबीआई के सामने पेश होने के लिए दिल्ली नहीं आ सके थे। स्टिंग ऑपरेशन की एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें रावत कथित रूप से कांग्रेस के बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए सौदेबाजी करते नजर आ रहे थे। पार्टी के बागी विधायक हरक सिंह ने सीडी जारी की थी, जिसमें हरीश रावत विधायकों को लालच देते दिख रहे हैं। हरक सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के अलावा बीजेपी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय ईरान यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई अहम समझौते हो सकते हैं। इनमें से सबसे खास चाबहार पोर्ट को लेकर होने वाला समझौता है। यात्रा पर जाने से पहले मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें चाबहार पोर्ट डील होने का भरोसा है। इससे दोनों देशों के बीच कारोबार करना आसान हो जाएगा। इसके फर्स्ट फेज के डेवलपमेंट के लिए दोनों देशों में डील होने जा रही है। पाकिस्तान ने आज तक भारत के प्रोडक्ट्स को सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर तो एक तरह से चीन ने कब्जा ही कर लिया है। ग्वादर बंदरगाह के जरिए चीन ने अपनी सामरिक पकड़ भारतीय समंदर तक बना ली है। ऐसे में चाबहार पोर्ट समझौता पाकिस्तान और चीन को भारत का करारा जवाब होगा। वैसे तो ये सौदा 2015 में ही फाइनल हो गया था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आ गई थी। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर वैसे तो कांग्रेस ने तमाम रणनीतियां बनाई है, लेकिन सीधे मोदी पर हमले के लिए उसने अपने बेबाक महासचिव दिग्विजय सिंह को चुना है। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर रंग में भंग डालने के लिए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस आलाकमान से मिले निर्देश के मुताबिक दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी मोदी मॉडल को वाराणसी में ही ध्वस्त करने की होगी। मोदी सरकार को घेरने के लिए वैसे तो कांग्रेस ने आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति के मुद्दों की लंबी फेरस्ती तैयार की है। आरजेडी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने सभी दलों से बीजेपी के खिलाफ एक होने की बात कई बार कही है, लेकिन इसे लेकर दोनों के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठा दी है। वक्त के पहले अपने दावेदारी जताने और उन लोगों के द्वारा देश भर में पीएम पद के लिए नीतीश के नाम को आगे करने पर आरजेडी में नंबर 2 कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने दबी जुबान में अपनी आपत्ति जता दी है। रघुवंश सिंह ने कहा कि वक्त से पहले नीतीश की दावेदारी से सेक्युलर गठबंधन नहीं बन पा रहा है। रघुवंश ने कहा कि नेता से पहले सेक्युलर गठबंधन बने, पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो। उन्होंने कहा कि नीतीश की जय जयकार से नुकसान हो रहा है, इसे देश में मोदी के खिलाफ गठबंधन नहीं बन पा रहा है। रिटायरमेंट फंड मुहैया कराने वाली संस्था ईपीएफओ अपने 5 करोड़ सदस्यों के लिए सस्ते घर मुहैया कराने के एक प्रस्ताव पर काम कर रही है। एक सूत्र के मुताबिक ईपीएफओ अपने सदस्यों को सस्ते घर मुहैया कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगले महीने ट्रस्टीज की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में कहा था कि सरकार राज्य भविष्य निधि के सदस्यों के लिए सस्ती दरों पर घर मुहैया कराने की योजना बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह बात कही थी। मंत्री जी से पूछा गया था कि क्या सरकार या ईपीएफओ की तरफ से ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है जिसके तहत सदस्यों को उनके पीएफ खाते में जमा होने वाली राशि में सबसे सस्ते घर मुहैया कराए जा सके। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।